आपने बात की कि डिजिटल में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में हम बात करें कि बिजनेसेस के लिए एग्जैक्टली वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होती है। अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि आपको नहीं पता कि ठीक है ये कम्युनिकेशन की बातें तो हो गई, बट मैं इसमें से क्या लेकर जाऊं, तो उसका असल में आपको मैं अब एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं कि वर्बल कम्युनिकेशन आप डिजिटल पे कैसे करते हो और नॉन वर्बल कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में अगर आपने कंटेंट लिखा है तो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन और ओरल के अंदर मतलब बोलने वाला, वो शायद आपने कोई वीडियो लगाई है तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होगी, जबकि आपका जो रिटन टेक्स्ट है वो आपकी रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। यहाँ तक कि आपकी जो इमेजेस हैं वो भी रिटन कम्युनिकेशन का ही पार्ट होंगे। ये तो होगी वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स। लेकिन अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, और मेरा ख्याल से ये ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की वेबसाइट को देखकर ये सोचा हो कि यार जिसकी वेबसाइट ऐसी है वो पता नहीं खुद कैसे होंगे, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। उसने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो आपने उससे हासिल किया, जो आपने मैसेज गेट किया, जो आपने समझा, वो एक मैसेज था। तो वो आपकी वेबसाइट पे अगर हम बात करें तो आपकी वेबसाइट के कलर्स कैसे हैं, क्या वो लोड हो रही है। अगर मैं मोबाइल में देख रहा हूँ तो मोबाइल में कैसी लगती है, अगर मैं डेस्कटॉप पर देख रहा हूँ डेस्कटॉप पे कैसी लगती है। आपने कहा कि बात करनी है तो यहाँ क्लिक करें, मैंने बटन क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये मेरा वेबसाइट का अच्छा चलना, कलर्स का अच्छा होना, लेआउट का अच्छा होना, इन्फॉर्मेशन का अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन होना, ये सब चीज़ें रिटर्न में या ओरल में नहीं आती, ये नॉन वर्बल क्यूज़ हैं। यानी कि ये बगैर कहे जो मैसेज डिलीवर हो रहा है, ये वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और मेरा ख्याल से ये ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने ट्रेडिशनल या रेगुलर वे में बताया था कि आप हर वक्त नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपका ब्रांड भी हर वक्त नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा होता है। अब ये ब्रांड क्या होता है, मेरे ख्याल से वो भी नॉन वर्बल है कि एक लोगों के जहन में आइडिया है कि अच्छा यार वो ब्रांड है, वो बड़ा अच्छा है, तो अब वो दूसरे को बता रहा है कि वो बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सर्टन लेवल, एक सर्टन प्रोडक्ट का एक फील है, एक प्रेजेंटेशन है, सब चीज़ें क्या है, लोगों को एक एसोसिएशन फील होती है, लोगों को एक कंफर्ट फील होता है। तो वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक 75% लोग बिजनेस की क्रेडिबिलिटी उनकी वेबसाइट से जज करते हैं। अब ये इंटरनेशनल रिसर्च है, पाकिस्तान के मुताबिक मैं शायद ना बता सकूं, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें, स्टैनफोर्ड एक मोतबर इदारा है जिसके मुताबिक 75% लोग, यानी कि 75% लोग जो वेबसाइट्स पे आते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी वेबसाइट से जज करते हैं। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो आप भी अच्छे होंगे। हालांकि हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है और आप बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपके जो कहानी है वो सही तरह बयान नहीं कर रही, वो जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे। सो वर्बल और नॉन वर्बल डिजिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कम्युनिकेशन ही है जो आगे चल के कंटेंट बनता है। यानी कि आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली जो रिटर्न है वो कंटेंट मार्केटिंग भी इसी वजह से कहलाती है। सो अगर आप कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं करते तो मार्केटिंग भी बैठ जाती है।